नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष से आ रही है। जहां राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 612 शब्दों के पत्र में साल 2019 से सोमवार तक के सफर का जिक्र किया। इस्तीफा देने के मुख्य कारण उन्होंने उनके खिलाफ आरसीए में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आरसीए के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य ने मुझसे चर्चा नहीं की, न ही किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त की। ऐसा होता तो मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका होता। मेरे लिए पद नहीं, प्रदेश में क्रिकेट व खिलाड़ियों का भविष्य महत्वपूर्ण है। इस पर आंच नहीं आने दूंगा। भविष्य में क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियों के हितों के लिए सदैव उपलब्ध हूँ। मैंने बेहतर क्रिकेट का प्रयास किया, इसी कारण मुझे दूसरी बार आरसीए का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आरसीए के अध्यक्ष पद में नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर आरसीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में सोमवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। हालांकि इसे कमजोर माना जा रहा है, लेकिन इसके असर से राजस्थान के कई इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। इससे दिन का तापमान 3 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि रात के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। एडा की रिपोर्ट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीवन बीमा करवाने वाले 30% तक घट गए हैं। राजस्थान में चिरंजीवी योजना इसका बड़ा असर डाल सकती है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना ने ऐसा प्रयास किया है कि हर व्यक्ति राजस्थान की निवासी इस योजना में शामिल होकर अपने आप को जीवन बीमा में मान रहे थे और उनका इलाज फ्री अस्पतालों में हो रहा था। इसलिए हो सकता हो कि जीवन बीमा करवाने वाले 30% तक घट गए। प्रागपुरा की बड़ी दुखद घटना में शनिवार शाम युवती पर गंडासे से जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव ने सोमवार सुबह 7 बजे मालवीय नगर में गौरव टावर के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की। इसमें वह मरा तो नहीं, लेकिन उसका दाहिना पैर कट गया। बाएं पैर में गंभीर चोटें आई। जीआरपी ने उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। जवाहरनगर सर्किल थाने ने सूचना दी। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों को उसका दूसरा पैर भी काटना पड़ा। नई हाईटेक सिटी बसाने को लेकर सरकारी स्तर पर मंथन शुरू हो गया। हाईटेक सिटी जयपुर के सांगानेर रोड और टोंक रोड के आसपास के इलाकों में बसाने की तैयारी की जा रही है। यह मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है। सांगानेर, बगरू, चाकसू विधानसभा क्षेत्रों में खाली और बड़ी जमीनें भी सिटी के 25 किलोमीटर एरिया में उपलब्ध है। जमीन चिन्हित करने और भू प्लान बनाकर देने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। 15 दिन में कमेटी 128 गांवों में जमीन देखेगी। वैसे चारों दिशाओं में जमीनें चिन्हित करने का भी विकल्प दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के सांगानेर सहित 21 स्टेशनों के पुनर्विकास योजना का शिलान्यास किया। जयपुर मंडल के सांगानेर स्टेशन सहित सभी स्टेशनों का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जल्द लगने की वजह से इन कामों को शुरू होने में करीब 6 माह का समय लग सकता है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का उतार चढ़ाव जारी है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जयपुर निवासी 71 वर्षीय एक महिला की कोरोना से मौत हुई है। महिला 21 फरवरी को सांस में तकलीफ और अन्य कारणों से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसकी रविवार को मौत हो गई। जयपुर में इस साल का मौत का यह पहला मामला है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 235 सैंपल में से 13 पॉजिटिव कोरोना सामने आए हैं। अध्यापक भर्ती लेवल 1 में नियुक्ति की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर अभ्यर्थियों का धरना सोमवार को जारी रहा। इस दिन अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी, इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर पहुंच गए थे। घेराव को देखते हुए चयन बोर्ड के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने अभ्यर्थियों से वार्ता की। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष इरा बोस ने कहा कि बोर्ड से वार्ता का बुलावा आने के बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल ने बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान 29 फरवरी को होने वाली सुनवाई में उनको राहत दिलाने की मांग की गई। इरा बोस ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मंगलवार को इस मामले पर बोर्ड में एक मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाएगा। आश्वासन के बाद उन्होंने घेराव स्थगित कर दिया और चेतावनी दी कि यदि लेवल 1 के इन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली तो आंदोलन को आगामी दिनों तेज किया जाएगा। राजस्थान के बच्चों, महिलाओं, किशोरियों को 350 करोड़ रुपए में
5 साल में पोषण सुधार किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट एंड फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया मंजुला सिंह के मध्य सचिवालय में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग समारोह जामनगर में होगा। इसमें जयपुर की खास छाप देखने को मिलेगी। लगन में जहां जयपुर की ज्वेलरी की चमक दिखी, वहीं प्री वेडिंग में जयपुर के 2 खास कलाकार शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया और ब्लू पोट्री हस्तशिल्पी गरिमा सैनी को आमंत्रित किया गया है। ये कलाकार 26 फरवरी को जामनगर के लिए रवाना हो गए। जयपुर के नायला से गुम हुए स्कूली छात्र के मामले में कानोता पुलिस ने 4 दिन का वक्त मांगा था। उससे पहले ही छात्र को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त कर ली। इससे परिजनों के चेहरे पर रौनक लौट आई। साथ ही पुलिस ने भी राहत की सांस ली। छात्र आलोक पुत्र राधेश्याम शर्मा 13 पुलिस ने तकनीकी आधार पर गुजरात के मोरवा थाना क्षेत्र में उसकी लोकेशन हो न पाया। इस पर राजस्थान पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस की मदद से छात्र को दस्तयाब कर लिया गया। कानोता के ये छात्र ने पिता शिक्षक की डांट से 9वीं के छात्र ने घर छोड़ा और पुलिस ने पूरी अथक प्रयास से गुजरात में इसको छात्र को ढूंढ लिया। भास्कर की खबर कोटपुतली से। गांव की युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में जाता देख बुजुर्गों की चिंता बढ़ी और आए दिन के गृह क्लेश से तंग महिलाओं ने भी बुजुर्गों के सुर में सुर मिलाते हुए शराबबंदी के लिए आवाज बुलंद की। 2 साल से प्रयासरत गाँव वासियों के प्रयास रंग लाए और प्रशासन को कानूनन शराबबंदी के लिए मतदान करवाना पड़ा। नतीजा, कांसली ग्राम पंचायत में शराबबंदी को लेकर सोमवार को मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से 0.50% अधिक मतदान किया। कांसली ग्राम पंचायत में 9 वार्डों में 3872 मतदाता है, जिनमें से 2027 पुरुष और 1845 महिलाएं हैं। अब देखना यह है कि कोटपुतली बहरोड जिले की कांसली बनेगी पहली शराब मुक्त पंचायत। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। विधानसभा में सोमवार को सोनिया गांधी के निर्वाचन का प्रमाण पत्र तैयार हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को ही विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा से सोनिया गांधी की ओर से उनका प्रमाण पत्र प्राप्त किया। डोटासरा इस चुनाव में सोनिया गांधी के चुनाव एजेंट बने थे। बता दें, सोनिया गांधी ने 14 फरवरी के राजस्थान विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा कराया था। झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन नवीनीकरण शिलान्यास के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भावुक हो गई। उन्होंने अपने बड़े भाई स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को याद किया। उन्होंने कहा कि दादा भले ही कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने झालावाड़ में रेल का सपना साकार करने में मेरी बड़ी मदद की। अफसोस कि आज वे हमारे बीच नहीं है। वे होते तो झालावाड़ में रेल सेवा देख बहुत खुश होते। इस अवसर पर झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में पैनल तैयार करने के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक मंगलवार शाम को संभव है। बैठक की संभावनाओं को देखते हुए संगठन की तरफ से नेताओं को मैसेज किए गए हैं। हालांकि बैठक का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। राजस्थान से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर लौटे एनसीसी कैडेट्स और हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुए कैडेट मंतव्य शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कॉमर्स कॉलेज में हुए इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज थे। उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए जीवन में हर परिस्थिति का मुकाबला डटकर करने और कभी उम्मीद न छोड़ने की सीख दी। जयपुर के जेएलएन अस्पताल के न्यू मेडिसिन आईसीयू में मंगलवार दोपहर उपचार को लेकर टोका टोकी पर मरीज के परिजन और राउंड कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि वार्ड में ही दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वहीं नर्सिंग ऑफिसर और अन्य चिकित्सकों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। विवाद के बाद रेजिडेंट वार्ड से बाहर अपने कमरे से आकर बैठ गया। पता लगने पर मरीज के परिजन ने कमरे में बैठे रेजिडेंट को बाहर निकालकर वहां भी उससे मारपीट की। घटना को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स में रोष व्याप्त हो गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।